हर 30 सेकंड के बाद दुनिया में एक इंसान की डेथ हो रही है हार्ट अटैक की वजह से। और सरप्राइजिंग बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को अपनी प्रॉब्लम का अंदाज़ा भी नहीं लग पाता। सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि इसको अचानक से हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक तो अचानक से आता है, लेकिन उसके पीछे वजह है हार्ट ब्लॉकेज जो बहुत सालों से शुरू हो चुकी थी और उसका भी पता नहीं चला। हार्ट ब्लॉकेज को इसलिए साइलेंट किलर कहा जाता है जो धीरे से हमारे शरीर में शुरू हो जाती है और कैसे बढ़ती है हमें अंदाज़ा भी नहीं लग पाता। लेकिन कुछ लोगों को इसके सिम्पटम समझ में आ जाते हैं तो वो सही समय पे अपना टेस्ट करवा के अपना सही ट्रीटमेंट करवा के अपनी लाइफ को बचा लेते हैं। लेकिन 50% लोगों को अचानक से ही हार्ट अटैक आता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्लॉकेज होती क्या है एंड किस तरह होती है और इसके सिम्टम क्या है। प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें, हम बहुत ही आसान भाषा में इस टॉपिक को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हार्ट ब्लॉकेज होती कहाँ है एंड कैसे होती है। हमारा दिल बिना रुके 24 आवर्स के लिए काम करता है, हमारे शरीर के लिए ब्लड को पंप करता है ताकि हमारे शरीर को ऑक्सीजन न्यूट्रिशन वाला ब्लड मिल सके और हम जिंदा रह सकें। सभी ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचाने का काम करता है। लेकिन हार्ट को जिंदा रहने के लिए भी ऑक्सीजन न्यूट्रिशन वाला ब्लड चाहिए। तो इसे ब्लड मिलता है उन आर्टरीज का नाम है कोरोनरी आर्टरी। आर्टरीज का मतलब होता है नसें, जिन नसों से हार्ट को खून मिलता है। तो उन नसों में जब ब्लॉकेज हो जाती है तो उस समय खून और ऑक्सीजन हार्ट को नहीं मिल पाता, तो उस समय आता है हार्ट अटैक। इसे ही हार्ट अटैक कहते हैं जब ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन वाला ब्लड कुछ टाइम के लिए हार्ट को नहीं मिल पाता। तो इन नसों में जब ब्लॉकेज हो जाती है तो उस समय जब ब्लड नहीं मिल पाता। ब्लॉकेज लेफ्ट साइड भी हो सकती है, राइट साइड भी, क्योंकि ये दोनों आर्टरी लेफ्ट और राइट साइड पाई जाती है। तो इस बात को हमने जान लिया कि हार्ट में ब्लॉकेज होती कहाँ है। कोरोनरी आर्टरीज में होती है, जो लेफ्ट या राइट साइड किसी भी साइड में हो सकती है। अब जो ब्लॉकेज होती कैसे है, जो हम डेली का खान पान करते हैं उसी से जो ब्लॉकेज होती है। जैसे रोज़ फ्राइड फूड या रेड मीट, मीठी चीज़ें खाना, ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाना, जहाँ हम दूध पीते हैं, दूध पीकर सो गए, दूध में भी चिकनाई होती है, हमने कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे हमें पसीना आए, जहाँ कुछ हमारा शरीर का वर्कआउट हो। तो इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा लेट नाइट खाना नहीं खाना चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए। तो ऐसे वो धीरे-धीरे चीज़ें फिर चिपकनी हमारी नसों में शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे बैड कोलेस्ट्रॉल बनना शुरू हो जाता है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो आगे बहता नहीं है, वो वहीं पे जमना शुरू हो जाता है। तो उस समय हमारे इम्यून सिस्टम को लगता है, हमारे दिमाग को लगता है कि हमारी बॉडी में कुछ नुकसानदायक हो रहा है। तो वो वहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल को भेजता है ताकि उस जो नुकसानदायक चीज़ वहाँ पे हो रही है उसको हटाया जा सके। लेकिन वो उसमें इतनी चिकनाई होती है, वहाँ पे ऑयलीपन होता है, वो सेल खुद आकर वहीं पे चिपक जाते हैं। तो धीरे-धीरे कुछ सालों तक ऐसा चलता है, वहाँ पे फैट, कैल्शियम सेल मिलकर एक मोटी परत बना लेते हैं। वसा की इतनी मोटी परत बन जाती है, जिससे वो जो आर्टरीज़ होती है वो सिकुड़ जाती है, तंग हो जाती है। तो रास्ता 70 से 80% तक जब ब्लॉक हो जाता है, तो हार्ट को अच्छे से ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं मिल पाता, तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो हार्ट अटैक आता है। तो इसी को ब्लॉकेज कहते हैं, जब ज़्यादा वहाँ पे प्लाक जमा हो जाता है। अब हम बात करेंगे कितने परसेंट नस के ब्लॉक होने पर पेशेंट को दिक्कत महसूस होती है। 30% ब्लॉकेज पर उसको बिल्कुल भी दिक्कत महसूस नहीं होती, नहीं पता चलता कि हार्ट में कोई दिक्कत है, क्योंकि बहुत कम ब्लॉकेज होती है तो आसानी से साइड से ब्लड आ जा रहा है, हार्ट को ब्लड मिल रहा है, इसलिए कोई सिम्टम शो नहीं होता। 50% ब्लॉकेज पर अगर हम ज़्यादा वर्क करते हैं, ज़्यादा हैवी वर्क करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो उस समय साँस फूलती है, चेस्ट में पेन होती है, तो हमें हल्की सी कमज़ोरी महसूस होती है। 70% ब्लॉकेज पर ज़्यादा चेस्ट पेन रहने लगता है, ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है। अगर हम रेस्ट करते हैं तभी भी कुछ ख़ास आराम नहीं मिलता। 90% ब्लॉकेज पर कभी भी जो कंप्लीट आर्टरी ब्लॉक हो सकती है तो हार्ट अटैक आ सकता है। 100% ब्लॉकेज पर जो कोरोनरी आर्टरी है, जो नस है, वो पूरी तरह से बंद हो जाती है। तो लेफ़्ट साइड, राइट साइड जिस हिस्से की नस बंद होगी, उस हिस्से का जो हार्ट है वो मरना शुरू हो जाता है। तो यही होता है हार्ट अटैक। तो अगर हम एज की बात करें, कौन सी एज में ज़्यादा हार्ट ब्लॉक एंड हार्ट अटैक के चांस हैं, तो पहले जैसे 50 या 60 साल की उम्र के लोगों में ज़्यादा हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट अटैक के चांस देखने को मिलते थे। लेकिन अब तो ये बात सरप्राइजिंग हो चुकी है, बहुत कम उम्र में हार्ट अटैक आ रहे हैं। सभी को हार्ट अटैक आ रहे हैं ऐसा भी हम कह सकते हैं, क्योंकि 25, 30, 35 की एज में हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो इसकी पीछे जो वजह है वो हम सभी जानते हैं, जैसे ज़्यादा स्ट्रेस, अनहेल्दी डाइट, जंक फूड, एक्सरसाइज ना करना, तो ये सभी फैक्टर है।
कम उम्र में हार्ट अटैक आने के। ब्लॉकेज होने के मेन कारण हैं जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल। जब बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है तो नसों में चिपकना शुरू हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर से नसें कमज़ोर बन जाती है तो वहाँ पे ईजिली वसा वगैरह जम जाता है, तो ब्लॉकेज का रिस्क बढ़ जाता है। डायबिटीज़ जिन लोगों को है तो शुगर की वजह से नसें में बहुत ज़्यादा स्टिकीपन होता है, फैट वगैरह वहाँ पे जल्दी चिपकनी शुरू हो जाती है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अकॉर्डिंग टू रिसर्च एक सिगरेट 20 मिनट तक हमारी नसों को सिकुड़ देती है, तंग करती है, क्योंकि उसमें सिगरेट में ज़्यादा निकोटीन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो स्मूथ मसल्स को तंग करते हैं 20 मिनट तक। इसलिए एक सिगरेट 20 मिनट तक हमारी नसों को सिकुड़ देती है। जिन लोगों में ज़्यादा मोटापा है, वेट ज़्यादा होने की वजह से दिल पे प्रेशर डलता है, एक्स्ट्रा फैट जमा होती है तो उस समय भी ब्लॉकेज का रिस्क बढ़ जाता है। स्ट्रेस की वजह से भी नसें कमज़ोर होती है। जब हमारा दिमाग स्ट्रेस में होता है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है तो उस समय जो हमारे दिल का काम बढ़ जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, ये भी एक बड़ा कारण है। अगर पेरेंट्स में हार्ट डिजीज़ पहले से है तो इसका रिस्क डबल रहता है। जैसे अदर पेरेंट्स की हैबिट्स बच्चे में आती है तो इसी तरह रिस्क फैक्टर भी बच्चे में आता है। तो हार्ट ब्लॉकेज के अलावा जो हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है जैसे अरिदमिया, इसमें दिल की धड़कन कभी तेज़ हो जाती है, कभी कम हो जाती है, तो इसे इरेगुलर रिदम बोलते हैं। तो ये दिल की धड़कन की प्रॉब्लम होती है। वॉल्व डिजीज़ हो जाती है, मतलब जो दिल के वॉल्व होते हैं वो लीक हो जाते हैं या तंग हो जाते हैं, जिस वजह से ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता। हार्ट फेलियर, इसमें हार्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, अच्छे से पंप नहीं कर पाता। कार्डियोमायोपैथी, ये भी एक प्रॉब्लम है, मतलब जो हार्ट के मसल होते हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाते, वो धीरे धीरे एक दिन सीरियस कंडीशन उनकी बन जाती है। जहाँ अगर पहले से किसी को बच्चे को प्रॉब्लम है हार्ट की एट बर्थ, उसके हार्ट में कोई छेद है, जहाँ वॉल्व उसका तंग है, जहाँ वो हार्ट की उसकी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुई, हार्ट कमज़ोर है, तो इन सभी की वजह से हार्ट ब्लॉकेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ मेन फैक्टर जो आज हमने क्लियर किए हार्ट ब्लॉकेज के एंड हार्ट अटैक के बारे में। तो हार्ट ब्लॉकेज को एक साइलेंट किलर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे आर्टरीज में जमा होना शुरू होती है, बढ़ती है और हमें पता नहीं चलता। तो अब सवाल है हम इसको कैसे पहचानें, सही समय पे कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए और कब करवाना चाहिए, और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा और कैसे होगा, इस सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना, और आप सभी भी अपनी सेहत का ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।